एसआईआर को लेकर संसद से लेकर सड़क तक जमकर संग्राम छिड़ा है। विपक्षी दलों ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही एसआईआर को लेकर अपने तेवर कड़े कर रखे हैं और आज तो संसद में जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्षी दल लगातार एसआईआर के खिलाफ बैनर लेकर संसद में पहुंचे और जोरदार हंगामा कर डाला। वहीं इसी बीच अब एसआईआर को लेकर छिड़े बवाल के बीच में चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर न सिर्फ पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पर होगा बल्कि 12 और राज्यों के मतदाताओं पर इस फैसले का पूरा असर पड़ने जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर अब क्या बड़ा फैसला लिया है और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, चलिए इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश और बंगाल समेत 12 राज्यों में मतदाता सूची के चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण, जिसे एसआईआर कहा जाता है, उसके लिए बढ़ाए एक हफ्ते के समय में अब उन मतदाताओं की खोज के लिए एक विशेष अभियान चलेगा जो स्थानांतरित हो चुके हैं और अपने पतों पर नहीं मिल रहे हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ मिलकर बूथ लेवल ऑफिसर को एक बार फिर से ऐसे मतदाताओं की खोज के लिए अभियान चलाने के लिए कहा है। आयोग का कहना है कि इससे मतदाता सूची में अगर किसी का नाम कट रहा है तो उसे समय रहते ठीक किया जा सकेगा। आयोग ने साफ तौर पर कहा कि एसआईआर वैसे तो 4 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब तक 88.31% भरे हुए गणना प्रपत्र डिजिटलाइज हो चुके हैं। अब सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 से 11 दिसंबर तक सिर्फ स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं की नए सिरे से खोज की जाएगी। एसआईआर की बढ़ी हुई अवधि के बाद अब मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा तगड़ा बवाल छिड़ा है। सबसे पहले बंगाल के अंदर एसआईआर को लेकर जोर शोर से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि बिहार के बाद हमारा अगला मिशन है अब पश्चिम बंगाल। इसीलिए अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है। वहीं इसी बीच अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। तो अब जानते हैं कि किस राज्य में कितने प्रतिशत गणना फॉर्म डिजिटलाइज्ड हुए हैं। गोवा में इसकी संख्या 97% है, जबकि राजस्थान में 97.17%, पश्चिम बंगाल में 96.37%, मध्य प्रदेश में 94.37%, छत्तीसगढ़ में 92.13%, तमिलनाडु में 91.39%, गुजरात में 89.92%, केरल में 84.96%, जबकि उत्तर प्रदेश में 77.4% फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके हैं। तो अब देखना होगा कि जब एसआईआर की पूरी लिस्ट सामने आती है तो चुनाव आयोग किस किस वोटर का नाम काटता है और किसे जगह मिलती है।